हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टैटिस्टिक्स बाय पूनम। तो आज हम एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज की सीरीज में एक नया टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है ऑटो रिग्रेशन सीरीज फॉर फर्स्ट, सेकंड एंड जनरल ऑर्डर। सो पहले देखते हैं कि ऑटो रिग्रेशन है क्या, ये सीरीज मतलब किस बला का नाम है। सो एआर मॉडल, जिसको हम ऑटो रिग्रेशन मॉडल भी बोल रहे हैं, इज यूज्ड इन टाइम सीरीज टू प्रिडिक्ट द करंट वैल्यू यूजिंग इट्स पास्ट वैल्यूज। मतलब हम इसकी प्रेजेंट की वैल्यू, मतलब हमारे पास जो अभी डायरेक्ट वैल्यू आ रही है उसको कैसे यूज कर रहे हैं, मतलब कैसे प्रिडिक्ट कर रहे हैं, कैसे हम एनालाइज कर रहे हैं, कैसे एस्टिमेट कर रहे हैं पास्ट वैल्यू से, जो हमारे उस प्रीवियस को रिजल्ट पड़ा है उससे यूज कर रहे हैं। पहला हमारे पास इसका फर्स्ट ऑर्डर आता है ऑटो रिग्रेशन का, जिसमें के फॉर्मूला है कि एक्स टी इज इक्वल टू 5 एक्स टी माइनस 1 प्लस एप्सिलॉन टी। इसमें ये आपका क्या है, एरर है। ये आपके पास क्या है, करंट वैल्यू। समझ आइए, करंट वैल्यू है और ये जो है आपके पास ये भी कांस्टेंट है, ठीक है। और ये क्या है आपका पास्ट वैल्यू। मतलब अगर हमें करंट की वैल्यू चाहिए तो हमें पास्ट की वैल्यू भी चाहिए। मतलब पास्ट मतलब अगर आपके पास फॉर एग्जांपल x2 है, मतलब मेरे को सेकंड डे, अभी प्रेजेंट मेरा सेकंड डेट है फॉर एग्जांपल, मुझे फर्स्ट डेट का चाहिए, यहाँ पर 2 - 1 की तो x1 मतलब प्रीवियस ऑब्वियसली। तो इसका मीनिंग क्या है, आपको डेफिनेशन के थ्रू बताती हूँ। टुडेज वैल्यू डिपेंड अपॉन यस्टरडेज वैल्यू, जो अभी हमने पढ़ा। इसका एग्जांपल है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास 5(1)x है इज इक्वल टू 0.6 एंड यस्टरडेज वैल्यू वाज 10। तो हमने इसमें पुट किया तो मेरे पास 0.6 5(1)x है विच इज हमारा कांस्टेंट इनटू 10 प्लस एरर। तो हमारे पास क्या आ रही है इसकी करंट वैल्यू। अब हम क्या निकाल रहे हैं, हमारा सेकंड ऑर्डर ऑटो रिग्रेशन, जिसमें फॉर्मूला सेम है बट उसमें क्या ऐड हो गया हमारा 5(2). देख सकते हो आप, हमारे पास 5(2) ऐड हो गया और उससे भी प्रीवियस हमारे पास क्या चाहिए, उससे भी प्रीवियस वैल्यू चाहिए। ठीक है, समझ गए। मतलब जैसे हम पहले निकाल रहे थे ना 1 वाले ऑर्डर में कि हम मुझे पिछले दिन की चाहिए, अब मैं बोल रही हूँ पिछले से पिछले दिन की। समझ आया। इसका मीनिंग है टुडेज वैल्यू डिपेंड्स अपॉन यस्टरडे एंड द डे बिफोर। मतलब यस्टरडे भी पिछले, मतलब अगर आज 5 डेट है फॉर एग्जांपल तो 4 की भी और 3rd की भी। जिसमें हमने एग्जांपल लिया जिसमें 5(1) 0.5 है, 5(2) 0.3 है, यस्टरडे की वैल्यू 10 है और डे बिफोर की 8 है। हमने सभी वैल्यूज को ऊपर डाला, हमारे पास क्या बन गई, करंट वैल्यू ये बन गई। अब हमारे पास जो ऑटो रिग्रेशन है वो है जनरल ऑर्डर के लिए। जनरल मतलब किसी के लिए भी हो सकता है, 1 2 3 4 मतलब जनरल बेसिस के लिए। ठीक है, हम इसमें देख रहे हैं कि 5 6 7 8 9 10 जहां तक है, देख सकते हो आप कहां तक जा रहा है ये, जहां तक पी की वैल्यू चल रही है। ठीक है, इस केस में क्या है कि यूज द लास्ट पी वैल्यू टू प्रिडिक्ट टुडे। मतलब इस पी वैल्यू को हम यूज करेंगे अभी की वैल्यू प्रिडिक्ट करने के लिए। समझ रहे हो, मतलब कितने पीछे तक जाने के लिए, अभी की करंट। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने पी की वैल्यू फॉर एग्जांपल मैंने 3 ऑटो रिग्रेशन के लिए निकालना है तो मैंने वही किया, मैंने 3 वैल्यू डाली। ऑब्वियसली यहाँ पर मैंने 3 डाला तो ये बन गया 5(3) एक्स टी माइनस 3, ये बन गया ना जो मेरे पास था। तो यही फॉर्मूला बनेगा हमारे किसी भी जनरल ऑर्डर के लिए। मतलब ये फॉर्मूला है जनरल इन द सेंस कि जब आपको 2 से ज्यादा निकालने हैं। 2 तक तो मैंने आपको दिखा दी कि कैसे निकालना है किसी का भी मॉडल का ऑटो रिग्रेशन, मतलब कौन सी वैल्यू हम करंट के लिए निकाल सकते हैं। बट अगर आपको जनरल ऑर्डर में निकालना है, 10 के लिए निकालना है, 12 के लिए निकालना है, 5 के लिए निकालना है, तो आप इस फॉर्मूले से यूज करके उसे निकाल सकते हो। तो ये था हमारा आज का टॉपिक रिलेटेड टू ऑटो रिग्रेशन सीरीज। ओके, अगर आपको कुछ डाउट है प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय एंड हैव अ नाइस डे।